माताजी मैं घर जाऊं? माताजी का सिर सहलाते रमा ने पूछा तो वे छिड़ स्वर में बोली, अभी मत जा। बीमारी ने माताजी का शरीर जर्जर और मस्तिष्क कुंद कर दिया था। पिछले 1.25 साल से वे बिस्तर पर थीं। पहले जबान लड़खड़ाई, फिर कदम बेजान हो गए, तो वे बिस्तर की होकर रह गईं। जब तक वे थोड़ा बहुत चल पाती थीं, यही रमा बाथरूम तक जाने में उनकी मदद कर देती थी। उनका दिमाग ठीक था, तो वे रमा के हाथ में कुछ न कुछ रख देती थी। कभी रुपए, कभी साड़ी, कभी कुछ और, यानी उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। वे सोचती किसके लिए जोड़ना है, अब जो उनकी सेवा कर दे उसी को दे दें। रमा उनके घर में पिछले 25 साल से काम कर रही थी। उनकी दोनों बहुएं भी उसी के सामने आई थी। खुद रमा भी तब 25 की थी, अब 45 की हो गई। रमा भी कितनी देर तक रहती। दूसरे वह कई घरों में काम भी करती थी। धीरे धीरे माताजी इस लायक भी नहीं रह गईं कि अलमारी से निकाल कर उसे कुछ दे सके। फिर रमा उनका काम कर देती थी। घर में 2 बेटे 2 बहुएं थीं। बेटों का अपनी बीवियों को नौकरी करने के लिए मना करने पर माताजी की जिद व प्रयासों से वे नौकरी कर पाई थी। लेकिन आज जब वे बिस्तर की होकर रह गईं तो बहुएं उनके कमरे में झांकती भी नहीं थीं। छोटी बहू आकर दवाइयाँ सामने रख जाती थी। जब तक वे खुद खा लेती थी। जब नहीं खा पाई तब रमा का इंतजार करती। बड़ी बहू बेमन से भोजन की थाली रख जाती। माताजी के कपड़े जब मलमूत्र से गंदे हो जाते तो उन्हें वैसे ही रहकर रमा का इंतजार करना पड़ता। बहुएं कमरे में दवाई और खाना रखने आती तो बदबू के मारे नौकरों सिकोड़ कर चली जाती। रमा सुबह शाम तो उनकी सफाई कर देती, पर दिन भर तो वह नहीं रहती थी। वे अकेले ही घर में पड़ी रहती। बहू बेटे घर पर ताला लगाकर चले जाते। जिन नाते रिश्तेदारों से घर हमेशा भरा रहता था, जीवन के इस अंतिम समय में उन्होंने भी मुँह फेर लिया। कमरे की दुर्गंध की वजह से वे दरवाजे से झांक कर चले जाते। बीमारी की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, इसलिए वो कुछ को पहचान पाती, कुछ को नहीं। उनके मन में बार बार यही आता कि इस जीवन से तो अच्छी मौत है। उनकी इस दुर्गति को देखकर बेटों का दिल पसीजा, तो दोनों ने मिलकर उनके लिए एक नर्स का प्रबंध कर दिया। क्योंकि बैंक में उनका थोड़ा बहुत पैसा पड़ा था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं थी ठीक से देखभाल करना माताजी का। कोई शिकायत का मौका मत देना, बड़ा बेटा बोला। जी साहब। नर्स बोली। छोटा बेटा आने जाने वाले रिश्तेदारों से कहता, हमें माताजी की बहुत चिंता रहती है, इसलिए नर्स रख दी है। बहुत कर रहे हो तुम लोग, रिश्तेदार कहते। दिन भर घर में कोई नहीं रहता। नर्स सुबह साफ सफाई करती और शाम को सबके घर आने से पहले कर देती थी। बाकी समय कुर्सी पर बैठी या तो पत्रिका पढ़ती या स्वेटर बुनती रहती। रमा इधर उधर से काम निपटा कर माताजी को देखने पहुंच जाती। कमरे में पहुंचती तो नर्स को अपने आप में ही व्यस्त पाती। गंध आ रही है, कहीं माताजी ने पॉटी तो नहीं कर दी? नहीं पता, अभी तो साफ की थी। माताजी को भी चैन नहीं, जब देखो तब कपड़े खराब करती रहती हैं। सारा दिन यही काम लगा रहता है इनका। रमा को देखकर माताजी की खुद अधु खुली आंखों में चमक आ जाती। वे किसी को पहचाने न पहचाने, पर रमा को अवश्य पहचान जाती। जिंदगी भर साथ से जीने वाली माताजी एक नर्स की डांट खाकर सहम कर और सिकुड़ जाती थी। देखो पेशाब की थैली भर गई, गिर जाएगी, ये भी खाली नहीं की तुमने। रमा नर्स को उसके काम की याद दिलाती। तुझे क्या मतलब है? नर्स तिलमिला कर रह कहती। घर की मालकिन है क्या तू? मुझसे सवाल जवाब करती रहती है। यह मेरा काम है, मैं देख लूँगी। इतने में रमा माताजी को पलटा कर देखने लग जाती तो पति माताजी पूरी तरह गंदगी में सनी हुई हैं। नर्स वापस लौटती तो रमा को चुपचाप सफाई करते हुए पाती। रमा के चेहरे पर गुस्सा होता, पर जानती भी अभी कुछ बोलेगी तो झगड़ा हो जाएगा। रमा को सफाई करते देख नर्स को थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास होता और वह कहती, अभी तो सफाई की थी, फिर कर दी होगी। साहब लोगों से रमा नर्स की शिकायत नहीं कर पाती। सोचती दिन भर घर में कोई रहता नहीं है, डांट पड़ने पर नर्स भी भाग गई तो इस सुने घर में माताजी के साथ कौन रहेगा। रमा का हृदय माताजी के लिए करुणा से भर जाता। इन बड़ी बड़ी महल नुमा कोठियों में ऐसा ही होता है। कई घरों का हाल देख चुकी है रमा। बेटे बहुएं बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं और दिन भर घर से गायब रहते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और बुजुर्ग इसी तरह एक कमरे में बिस्तर पर अकेले पड़े मौत का इंतजार करते हैं। दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे माताजी की आवाज़ भी कम होने लगी। वे कभी कभार कुछ शब्द बोल पाती थीं,
लेकिन रमा को देखकर कभी भी उनकी आंखें चमक जाती और उनके ओठों के खिलन से लगता कि वे रमा से कुछ बोल रही हैं। लेटे लेटे माताजी के पीछे की तरफ घाव होने लगे तो रमा ने हिम्मत करके छोटी बहू से कह दिया, बहू जी, माताजी की पीठ में घाव होने लगे हैं, डॉक्टर को दिखा दो। वे तेरी सास हैं या मेरी? बड़ी फिक्र पड़ी है तुझे? छोटी बहू कड़कती हुई बोली, बहू जी, मैं तो सिर्फ बता रही थी। तूने कब देखा? नर्स ने तो कुछ नहीं बताया। नर्स किस लिए रखी है? अपने आप देखेगी, वह सारा दिन लेटी रहती है, घाव तो होंगे ही। अब इससे ज़्यादा कोई क्या करे? फुल टाइम नर्स तो रख दी है, लेकिन बहू जी, सेवा तो अपने हाथ से होती है। आप लोग तो घर में रहते नहीं हो, नर्स थोड़े ही इतना करेगी। रमा किसी तरह हिम्मत कर बोल गई। तभी बड़ी बहू बीच में बोल पड़ी, तू जरा कम बोला कर और अपने काम पर ध्यान ज़्यादा दिया कर। अपने काम पर तो ध्यान देती हूँ। रमा धीरे धीरे बुदबुदाती हुई अपने काम पर लग गई। फिर एक दिन रमा ने सिर न रहा गया, इसलिए बोल पड़ी, बहू जी, आप जो खाना रख कर जाती हो वैसे ही पड़ा रहता है। माता जी से सब्जी रोटी कहाँ खाई जाती होगी? कुछ जूस सूप या दलिया खिचड़ी आदि बना दिया करो उनके लिए। हाँ, कई नौकर लगे हैं ना, और कोई काम तो है नहीं हमारे पास सिवाय एक काम के। दोनों बहू एक साथ बड़बड़ाने लगती और रमा चुपचाप माताजी के छिड़ होते शरीर को देखती रहती। माताजी के बेडसौर बड़े होने लगे थे। नर्स घाव की सफाई भी ठीक से नहीं करती। ऊपर से माताजी का पेट चलता तो दवाई भी ठीक से न दे पाती। कमरा संडास से भरा रहता और रमा उनके दुर्दशा पर चुपचाप आंसू बहाती रहती। उसने माताजी का वह समय देखा था जब वह काम करना शुरू किया था। तो वह माताजी को देखकर कितनी फुर्सत हो जाती थी, कितनी शानदार लगती थी। माताजी, तब क्या शरीर था उनका! ममतामयी माताजी उसे बहुत ही अच्छी लगती। तब साहब भी जिंदा थे। पूरे घर की बागडोर माताजी के हाथ में ही था। उनके दोनों बेटे उसके देखते देखते ही बड़े हुए थे। उसके कितने ही सुख दुख में माताजी ने उसका साथ दिया और बदले में वह भी माताजी के पूरे काम आती। कितना देती कित करती थी माताजी उसे। उसके बच्चे बीमार पड़ते तो बिना काम के वो उसे रुपए वर्द कड़ा देती। वह अपने शराबी आदमी से परेशान होती तो माताजी उसे धैर्य बंधाती। सास के तानों से तार तार होती तो माताजी उसे पास बिठाकर समझाती और इसी तरह उसके जीवन नया पार लगे। आज रमा के खुद के बच्चे भी बड़े हो गए। आज उन्हीं माताजी को तिल तिल कर मरते देख वह कुछ नहीं कर पा रही थी। हाँ, इतना जरूर था कि वह जब होती तो नर्स के साथ लग जाती, जब नहीं होती तो नर्स क्या करती क्या नहीं करती वह नहीं जानती थी। एक दिन जब रमा काम निपटा कर माताजी को देखने पहुंची तो कमरे से माताजी की कराहने की आवाज़ आ रही थी और नर्स की फ़ोन पर बात करने की। वह कमरे में गई तो देखा माताजी उघड़े बदन आधी अधूरी सफाई में वैसे ही ठंड में पड़ी हैं और नर्स फ़ोन पर बात कर रही है। रमा को देखकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। तुम काम छोड़ फ़ोन पर बात कर रही हो और माताजी उघड़े बदन पड़ी हैं, उन्हें ठंड नहीं लग रही होगी? रमा का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। कर तो रही थी, पर बीच में कोई फ़ोन आ जाए तो क्या ना उठाऊं? तुम्हें यहाँ तनख्वाह माताजी का काम करने की मिलती है, फ़ोन पर बात करने की नहीं। रमा अपने गुस्से को रोक नहीं पा रही थी। तू जरा जबान संभाल कर बात किया कर। तू नहीं देती है मुझे तनख्वाह? हाँ, जो तनख्वाह देते हैं उन्हें पता नहीं कि तू क्या करती है। आज तो मैं कह कर रहूँगी, जा जा कह दे, बहुत देखे तेरे जैसे। नर्स भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उस अकेले घर में बिस्तर पर असहाय बीमार पड़ी माताजी के सामने रमा व नर्स की तू मैं होती रही। रमा का मन उस दिन बहुत खराब हो गया। उसने सोच लिया था कि अब चाहे काम छूटे या डांट पड़े, उसे माताजी की बहू बेटों को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। रात भर वह सो न सकी। दूसरे दिन जब काम पर आई तो बड़ी बहू से बोली, बहू जी, आप दोनों रहती नहीं, नर्स माताजी की ठीक तरह से देखभाल नहीं करती, तो क्या करें अब? तो फिर शुरू हो गई। बड़ी बहू को यह टॉपिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप दोनों बारी बारी से छुट्टियां लेकर माताजी की देखभाल कर लो बहू जी, पुण्य लगेगा। अब खाना तक तो छूट गया उनका। नर्स रखने पर भर से बुजुर्गों की सेवा नहीं होती। कितना प्यार दिया है माताजी ने आप लोगों को। इस समय उन्हें आप दोनों की बहुत ज़रूरत है। स्वर में यथासंभव मिठास लाकर रमा बोली, तो हमें सिखाने चली है? बड़ी बहू का गुस्सा आ गया। बकवास बंद कर और अपना काम कर, और हाँ, अपनी औकात में रहकर बात किया कर।
ठीक है बहू जी, 25 साल हो गए हैं आपके घर में काम करते हुए। माता जी ने कभी ऐसी तीखी बात नहीं कही। हमारी औकात ही क्या है। वह तो माता जी की ममता हमारे सिर चढ़कर बोल जाती है। हम नहीं देख पाते उनकी यह दुर्दशा। आप कोई दूसरी ढूंढ लो, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब आपके घर के काम, कहकर रमा काम छोड़कर घर चली गई। अगले दिन उन्होंने दूसरी काम वाली ढूंढ ली। रमा ने काम पर जाना तो छोड़ दिया, लेकिन माताजी को देखने के लिए उसका दिल तड़पता रहता। पर अब किस मुंह से जाए, मन ही मन तड़पती रह जाती। नर्स की तो अब और भी मनमानी हो गई। माताजी मृत्यु के थोड़ा और करीब पहुंच गई थी। एक दिन के लिए बोल कर नर्स छुट्टी पर गई तो दूसरे दिन भी नहीं आई। माताजी का कमरा ऐसा भभका मार रहा था कि दरवाजे पर खड़ा होना भी मुश्किल था। बहुओं ने गंध बाहर नहीं आया, इसीलिए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। शाम को बेटे घर आए तो अपनी बीवियों से पूछा, नर्स आई थी आज? नहीं। तो क्या माँ वैसे ही पड़ी हैं अब तक? किसी ने सफाई नहीं की, खाना नहीं खिलाया? कौन करता सफाई? बहुएं चिढ़ गईं। अरे रमा को ही जाकर बुलाते, माँ के लिए वह जाती। कौन बुलाता उस नकचढ़ी को? कैसे पैर पटक कर काम छोड़कर गई थी। हमसे ना हो पाएगा यह सब। बीवियों से भिड़ना बेकार था, यह दोनों बेटे जानते थे। बड़ा बेटा रमा के घर गया और उसे बुला लाया। माताजी का नाम सुनकर रमा ने अपने आने एक पल भी नहीं लगाया। बहुओं ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। रमा ने पूरे मनोयोग से माताजी की सफाई की। गील तौलिए से पूरे शरीर को पोंछा, मालिश की, उनकी चादर और कपड़े बदले और सारे कपड़े धोकर सुखाने डाल दिए। फिर माताजी के लिए पतली खिचड़ी बनाई और मनुहार से खिलाई। रमा के प्यार मनुहार से माताजी ने 1-2 चम्मच खिचड़ी खा ली। रमा को आज माताजी की हालत और दिनों से भी गिरी हुई लग रही थी। अनुभवी आंखें समझ गई कि माताजी कल का सूरज शायद ही देख पाएंगी, इसलिए वह बड़े बेटे से बोली, शायद नर्स नहीं है तो आज मैं रात में यहीं रुक जाती हूँ। बहू बेटे खुश हो गए। रात रमा माताजी के कमरे में सो गई। रमा को सामने देखकर माताजी भी चैन से सो गई। उनके सोने के बाद रमा भी लेट गई। सुबह माताजी की खांसी की आवाज़ सुनकर रमा की नींद टूट गई। उनकी इकहरी होती सांसों को सुनकर रमा चौंक गई। भागकर बहू बेटों का दरवाजा खटखटा आई और माताजी का सिर अपनी गोद में रख लिया। सांस लेते लेते माताजी ने गिरी नज़रों से अपने बेटे बहू को देखा। फिर रमा के चेहरे पर जाकर उनकी नज़र टिक गई। उनका मुंह हल्का सा कुछ बोलने को खोला और प्राण पखेरु उड़ गए। रमा का विलाप उस बड़ी कोठी के बाहर भी सुनाई दे रहा था। दूसरे दिन माताजी की अंतिम यात्रा का प्रबंध हो गया। रिश्तेदार आए, बहू बेटों ने छुट्टी ली और पूरी औपचारिकता निभाई। शाम को रमा जाने लगी तो बहू ने उस के काम के रुपए लाकर उसके हाथ में रख दिए। ये क्या है? रमा ने पूछा। तुम्हारे काम का पैसा है, माताजी तुमको बहुत चाहती थी इसलिए ज़्यादा ही दिया है। बहू जी, रमा का शैलेश स्वर में बोली, माताजी तो मेरी अन्नदाता थी, बहुत दिया है उन्होंने हमें जिंदगी भर। हम उनके प्यार का कर्ज तो कभी नहीं उतार पाएंगे। माताजी के लिए काम का हमें कुछ नहीं चाहिए। उनका आशीष मिल गया, हमें आखिरी समय में उनके मुंह में अन्न जल डाल पाएँ, हमारे लिए यही बहुत है। यह रुपये आप संभाल कर रख लो। जब आप लोग बुढ़ापे में इस बिस्तर पर पड़ोगे तब आया को देने के काम आएंगे। यह कह सुबकती हुई रमा गुस्से में दंदनाती चली गई और एक अनपढ़ साधारण नौकरानी की बात को मन ही मन तौलते चारों उच्च शिक्षित तथा कथित सब समाज के करदार भौचक्के से खड़े एक दूसरे को शकल देखते रह गए। धन्यवाद।